मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहते हैं, नून लीग कहती है जी वो क्राउड पुलर हैं, उनके लिए लोग आते हैं। लाहौर जलसे के बाद आपको लगता है कि उनका ये इमेज कुछ खराब हुआ कि वो उस तरह लोग नहीं आए, और उसके बाद भी अब वो किसी रैली में नजर आती हैं, किसी में नहीं, जलसे जुलूस अब भी हैं, लेकिन वो भली बात नहीं नजर आ रही जिस तरह से शुरू हुआ था मामला। इसकी क्या वजह है? क्या वो बार बार लोग देखकर तंग आ गए हैं? वही तकरीरें हैं, नवाज शरीफ साहब की वही तकरीर, इदारों के खिलाफ बोलना, ये मोमेंटम खत्म क्यों हो गया? और क्राउड पुलर जो उनकी एक शख्सियत थी, पता नहीं क्राउड पुलर किसने कहा, वो तो मुस्लिम लीग का चिलर है, वो नजर आता है। क्राउड पुलर तो वो है नहीं। इसी की उसकी वजह ये कि वो अजीब बातें करती हैं। वो ये कहती हैं कि जब मर्दान में बिलावल भुट्टो नहीं आया तो इमरान खान उछल रहा था अपने कमरे में, उछल उछल के खुश हो रहा था, नाच रहा था और कह रहा था कि देखो बिलावल नहीं आया। अब उनसे अगर कोई सवाल करे उस कमरे में आप थी मौजूद, क्या आपको पता है रात को वो क्या उछल रहे थे या क्या क्या कर रहे थे? इस तरह की तो बयानात देती है मरियम साहिबा। मेरिट पर ये कभी रही नहीं है। आपको HSN कॉलेज से लेकर आप शादी तक अगर चले जाएँ, गैराज तक चले जाएँ, तो आपको मेरिट कहीं नज़र नहीं आएगा। तो मेरिट पर ये है नहीं, तो इनकी कोई बात भी मेरिट पर हम कैसे कहें कि ये क्राउड पुलर है? तो और ये खुद भी अवेलेबल नहीं होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब लोग अलग-अलग हो रहे हैं। ये मैं आपको याद होगा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जनवरी फरवरी मार्च ज़रा ख्याल रखिएगा, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। 6-6 माह की होती हैं, तो अब ये 6-6 माह तब्दील हो, ये मार्च में छठा महीना आ रहा है, तो ये छठे महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप देखिएगा। अच्छा, ये कमाल। आमिर भाई, अभी विकीलीक्स तो पनामा लीक तो खत्म हुआ नहीं, ये ब्रॉडशीट आ गया। अब तो $1 अरब की बात की जा रही है जो सऊदी अरब से जद्दे से लंदन गया। तो सर मुझे ये बताएं कि ये $1 अरब पाकिस्तान कब आएगा? मैं जद्दे से लंदन गया, अब लंदन से पाकिस्तान आना चाहिए इसको। सर देखिए, ब्रॉडशीट का मसला ये है कि ब्रॉडशीट भी अंग्रेजी में है, प्रॉब्लम ये है, और वो ये समझते हैं सुरखरू हो गए नवाज शरीफ साहब। ब्रॉडशीट में मूसवी ने ये कहा है कि 2009 में आपने हमसे तहकीकात एकदम ख़त्म क्यों करवा दी? उनका नैब से झगड़ा है, वो नैब से झगड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैब ने हमें तहकीकात की जिम्मेदारी दी थी, 2009 में अचानक वो हमसे तहकीकात ख़त्म करा देते हैं। तो वो एक अलग ही मामला है, उसमें मूसवी साहब खुद ही पेशकशें किए जा रहे हैं, मुझसे करवा लो, मुझसे पूछ लो, मैं आपको तहकीक करके दे दूंगा। जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म की तकरीर में ये कहा गया था कि एक शख्स ने इतनी बड़ी रकम $1 अरब जो है वो मुंतकिल किए। तो उन्होंने मिसाल देकर ये कहा था कि अगर पाकिस्तान में इतने अमीर लोग हैं मगर मुल्क हमारा गरीब है, करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने इस वाक़े को मिसाल बनाया था, ब्रॉडशीट के वाक़े को उन्होंने कोई तारीख करार नहीं दिया था, कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक मिसाल बनाया था कि एक आदमी का हमें पता चला है जो ब्रॉडशीट की तहकीकात के मुताबिक जो मूसवी साहब का बयान है, स्टेटमेंट है। अब मूसवी साहब कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हुकूमत पाकिस्तान मुझसे तहकीकात कराना नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि तहकीकात हो। तो भाई हमें तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिन्होंने तहकीकात शुरू कराई और जिन्होंने तहकीकात बंद कराई, आप उनसे पूछे इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक, मौजूदा हुकूमत का क्या ताल्लुक है? अगर वो साहब नवाज शरीफ है तो फिर वो नाम बता दे। भाई मूसवी साहब नाम क्यों छुपा रहे हैं? उनको तो वो नाम पता होना चाहिए। और बरतानिया में रहते हुए एलिजिडली, ये कहना कि एलिजिडली, मैं ये कहता हूँ, मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, मुबैना। तो ये बरतानिया के अंदर ये बिल्कुल मेमो गेट की तरह है जिसका कोई सिरा नहीं है। आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, बस ये कि ब्रॉडशीट यहाँ पर सामने आई। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की सुबकी हुई है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब यही समझते हैं कि हम शायद इससे भी सुरखरू हो गए। तो ये केस भी तो कर सकते हैं, अगर वो झूठ कह रहे हैं कामिल मुसवी साहब, तो नवाज शरीफ फैमिली उन पर केस कर सकती है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था कि इन्होंने $25 मिलियन मुझे रिश्वत ऑफर की कि मैं उनके खिलाफ तहकीकात को रोक दूं, यानी वो तो इन पे डायरेक्ट एक इल्जाम लगा रहा है कि मेरे पास एविडेंसेस हैं कि इनके अंजुमदार के जरिए। जी 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 जी। तो इस पर ये क्यों नहीं करते? तो वो ये देखिए ना, अगर उनको, आपको याद होगा शहबाज शरीफ तक तो तहकीकात नहीं कर सके थे, वो जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे एक अखबार ने, तो उस पर उन्होंने कहा मैं हरजाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, वो कहता रहा वो सहाफ़ी कि मुझ पर ये लोग भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ इन्होंने बीच में एक बुलबुला छोड़ा है। अच्छा आमिर भाई, 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को पार्टी फंडिंग के हवाले से एक दिन पहले उनका जो गिराव जो करना था JUI ने या PDM ने, उससे पहले दोनों बड़ी पार्टियां जो उनको भी बुला लिया कि जरा आप भी हिसाब देख, रसीदें लेके आ जाए। तो क्या ये 18 को जाएंगे, अपनी रसीदें देंगे सारी जो पार्टी फंडिंग के हवाले से, जो आपको पता ही है जिस तरह खरीदो फरोख्त और टिकटें जिस तरह करोड़ों में बिकती थी, और ब्राइब मुझे ये तो पता है कि तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी की हुई है, या मुझे ये तो मालूम है कि तहरीक इंसाफ की पूरी तैयारी है,
और वो चूँकि हमारे सत्ती भाई की एप्लीकेशन है, हबीबुर रहमान सत्ती की एप्लीकेशन है, जिसके तहत उनको बुलाया गया है। फैसलाबाद से हमारे रुकने कौमी असम्बली है, उनकी एप्लीकेशन है। लेकिन ये मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ तो जा रही है और वो जाकर उन्होंने जवाब भी दिया है और वो कुछ सबूत भी देंगे अपने तौर पर, अपने लिए जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। ये लोग जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, आप लिख लीजिए, ये लोग नहीं जाएंगे ये, बल्कि मुजाहरा करने के चक्कर में, एहतजाज के चक्कर में सब कुछ ये तलपट कर देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि अचानक इलेक्शन कमीशन ये कहे कि नहीं भाई इतना मशहूर हो रहा है, इतना शराबा हो रहा है, यहाँ पर अजीब व गरीब घेराव कर लिया गया है, हम तहकीकात अभी नहीं करना चाहते। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। एहतिसाब अदालत कुछ और थी, नैब कुछ और है, इलेक्शन कमीशन कुछ और है। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करेंगे, इलेक्शन कमीशन को डराएंगे, इलेक्शन कमीशन को खौफजदा करेंगे, इलेक्शन कमीशन तब भी इनके खिलाफ तहकीकात करेगा। अब आपको क्या लगता है, मौलाना फजलुर रहमान ने ये तो फैसला कर लिया है कि अब वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में भी अब हिस्सा लेंगे, तो लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा आपको लगता है? और आप इस चीज़ को सराहते हैं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया कि चले ज़िमनी इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च, क्योंकि उस वक्त तक सर्दी भी शायद ना रहे, तो मरीम साहब भी कहती हैं कि हमने लोगों को मुश्किल में नहीं डालना, तो लॉन्ग मार्च तो करेंगे। अगरचे इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का कहा था नहीं होगा, सेनेट इलेक्शन नहीं होगा, अब उस तरफ आ गए हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च से मुझे नहीं लगता वापस होंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लॉन्ग मार्च इनका आखिरी सहारा है और लॉन्ग मार्च ही इनके तरकश में वो तीर है, इनकी तरकश में कि जिस तीर से ये शिकार करना चाहते हैं। ये लॉन्ग मार्च तो ये करेंगे और लॉन्ग मार्च एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अब काफ़ी लोग भी ये जमा कर लेंगे, एक अच्छा खासा मजमा होगा तो ये करेंगे। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में भी ये जा रहे हैं। मैं सराहता इसलिए हूँ, अगर आप कहेंगे सराहते कि नहीं सराहते, देखिए मैं एक जमहूरी फ़िक्र का आदमी हूँ। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इंतखाबात की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप एहतजाज करें। अच्छी बात है, आप एहतजाज से बाहर निकल कर आप ऐवानों में एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज ऐवानों में किया जाना चाहिए, तकारीर वहाँ होनी चाहिए। सड़कों पर क्या एहतजाज करना, सड़कों पर किससे एहतजाज करना और किसके लिए एहतजाज करना? आप ऐवान में आएँ, बात करें, गुफ्तगू करें, आप कमेटीज़ बनाएं, आप कहें कि जी इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, जो भी आपका मुतालबा है आप उस पर करें। फिर भी अपनी पावर स्ट्रेंथ शो करनी। आमिर भाई एक बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये है कि मौलाना 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, एक आज तक उन्होंने कश्मीर के हवाले से रैली में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद अब वो कह रहे हैं कि जी वो कश्मीर रैली निकालेंगे 5 फरवरी को। उसके बाद मौलाना ये रिकॉर्ड पे आ गया कि मौलाना अजमल खान को जो थे वो नवाज शरीफ के दौर में इसराइल का विजिट किया। अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब इसराइल को माने जा रहे हैं, वो एंटी इसराइल मुर्दाबाद रैली भी निकाल रहे हैं। मेरा मतलब है ये कैसी मुनाफकत की सियासत है कि ना जब आप थे तो उस वक्त आप इसराइल का भी विजिट कर रहे हैं, आप कश्मीर की रैली में जा नहीं रहे, अब आप जनाब ये कश्मीर की रैली भी अब आपको याद आ गई और इसराइल मुर्दाबाद रैली भी याद आ गई। ये इतनी मुनाफकत क्यों है हमारी सियासत में? और क्या ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं? सर देखिए इसमें ये देखिए बाबर भाई, बात ये कि आपको ये समझना होगा और आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो सिर्फ आवाम के लिए सवाल कर रहे हैं, जवाब तो आपको भी पता है। देखिए बात ये कि जमीयत उलमा हिंद का मैंने हवाला दिया, ये एक्चुअली वो ग्रुप और ग्रोह है जिन्होंने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि ये कश्मीर के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर ये पाकिस्तान में कश्मीर कमेटी की कुर्सी न संभालते तो ये भारत को फ़ायदा हुआ था इससे, इसलिए भारत को फ़ायदा हुआ कि हमारा आदमी बैठा हुआ है। मैं देखिए बहुत जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ, हमारा आदमी से मुराद ये कि जिसने कश्मीर में बोलना ही नहीं है कुछ। जब कश्मीर पे जिसने कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो जड़ें, असल जड़ें वो इंडिया में है, क्योंकि ये बैत है भारत के बहुत बड़े आलिम दीन से, जिससे पूरा जमीयत उलमा इस्लाम हिंद बैत है। अब वो हयात नहीं है, वो इंतकाल कर चुके हैं। अब अगर ये उनसे बैत हैं और वो बैत का सिलसिला चलता चला आ रहा है, तो आप इस बैत को ज़रा समझिए, बैत बड़ी अहम होती है उलमा के लिए, बैत बहुत अहमियत रखती है। हमारी तो करबला ही बैत पर हुई है कि बैत हो या ना हो। इमाम हुसैन ने बैत नहीं की थी बातिल की, हक के साथ रहे। वो उन्होंने कहा मैं हक हूँ, यजीद बातिल है, तो उन्होंने बैत नहीं की थी। तो ये बैत बड़ी अहम होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।